अब हम डील करेंगे एक और क्वेश्चन जो कि है एक लिक्विड से ही रिलेटेड, जिसमें हम लिक्विड को ऑसिलेट कराएंगे और उसको हम डाल देते हैं एक वी ट्यूब में। तो हेडिंग है ऑसिलेशंस ऑफ अ लिक्विड इन अ वी ट्यूब। इन अ वी ट्यूब। ओके, चलिए देखिए। ये हमारी एक वी ट्यूब है। ख़ास बात ये है कि इसके दोनों जो लिम्ब्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे हैं। एक अल्फा एंगल पे है और एक बीटा एंगल पे है, ठीक है। और इसकी जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो यूनिफॉर्म है। ठीक है बच्चों, और इसमें हम कोई लिक्विड भर देते हैं। तो सपोज करें कि इसमें एक लिक्विड हमने इतनी हाइट तक भर दिया है। ठीक है, मान लीजिए कि ये जो कॉलम है अगर हम इसको सीधा कर दें तो उसकी लेंथ एल है। तो रो जो है वो डेंसिटी है लिक्विड की, और एल जो है वो लेंथ है, लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम। तो कुल मिला के अगर मान लो ए जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो तो मास कितना हो जाएगा? ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो लिक्विड का मास हो जाएगा बच्चों m इज इक्वल टू ए एल रो। ये देख लीजिएगा, दिस इज द मास ऑफ लिक्विड। अब ये लिक्विड को हमें ऑसिलेट कराना है। तो लिक्विड अपने आप तो ऑसिलेट करेगा नहीं, तो कैसे ये ऑसिलेट करेगा देखते हैं, देखिएगा। तो मान लीजिए कि समहाउ आपने इस लिक्विड को एक सर्टेन अमाउंट से नीचे पुश कर दिया। तो जितने अमाउंट से आपने इसको पुश किया है वो है x। तो अगर आप x अमाउंट से इधर पुश कर देंगे तो लिक्विड x अमाउंट से ही इधर राइज कर जाएगा, ठीक है। यानी ये लेंथ भी x ही होगी। तो अब अगर मैं इस हाइट को देखूं, ये हाइट, तो ये जो हाइट है बच्चों ये हाइट होगी x साइन अल्फा। ऐसे ही इधर की जो हाइट होगी वो होगी x साइन बीटा, क्योंकि एंगल बीटा है। तो अब मैं इसको इधर खींच देता हूं, तो ये वाली जो हाइट है ये x साइन अल्फा है। तो जो टोटल हाइट का डिफरेंस आया है वो है x साइन अल्फा प्लस x साइन बीटा। तो उम्मीद है कि आप समझ गए। तो देखिए x एक्चुअली बहुत स्मॉल है, x इज स्मॉल। तो जो प्रेशर पड़ेगा इस एडिशनल प्रेशर, रीस्टोरिंग प्रेशर, जो पानी को वापस लाना चाहता है, मतलब इस लिक्विड को, तो वो प्रेशर है x साइन अल्फा प्लस x साइन बीटा इंटू रो इंटू जी। एच रो जी फॉर्मूले से हमने प्रेशर निकाल लिया। अब ये प्रेशर इस पे एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई करें तो फोर्स आ जाएगा। तो ये फोर्स हुआ, दिस इज रीस्टोरिंग फोर्स, सो वी कैन से इट इज माइनस, एंड दैट इज इक्वल टू एम ए। एम इज दिस ए
एल रो, ए रो एल इंटू ए, एम ए। कैपिटल ए इज फॉर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, स्मॉल ए इज फॉर एक्सेलरेशन। तो अब कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाती हैं, जैसे कैपिटल ए रो, तो कुल मिला के ए का फॉर्मूला आ जाता है हमारे पास जी इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा डिवाइडेड बाई एल विद माइनस साइन, तो इंटू एक्स। अब जैसे कि मैंने कहा था a इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट इंटू एक्स, में वो जो कॉन्स्टेंट है वो ओमेगा स्क्वायर है। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई बच्चों g इंटू में साइन अल्फा प्लस साइन बीटा अपॉन एल, और यहां से हम न्यू की वैल्यू लिख सकते हैं 1/2 पाई रूट अंडर जी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा डिवाइडेड बाई एल, या फिर हम टाइम पीरियड की वैल्यू लिख सकते हैं, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन जी इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारा टाइम पीरियड। अब मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि अगर यही ट्यूब यू ट्यूब होती, फॉर यूट्यूब, यूट्यूब में अल्फा और बीटा दोनों हो जाएंगे 90, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि वो तो वर्टिकल होगी ना भाई, वी में टेढ़े हैं तो यू में सीधे हो जाएंगे। तो इन केस ऑफ यूट्यूब अल्फा एंड बीटा आर इक्वल एंड इक्वल टू 90 डिग्री, तो टाइम पीरियड विल बिकम टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन 2g। तो होपफुली आप समझ गए कि क्वेश्चन एग्जाम में अगर वी ट्यूब का आता है तो साइन अल्फा साइन बीटा आएगा नीचे, और यू ट्यूब का आता है तो नीचे 2 आ जाएगा, राइट। तो होपफुली आप समझ गए, आप इसको नोट करें।